नमस्कार साथियों, सभी का बीएस हर स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों को हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। साथियों, पीटीटी 2024 की संपूर्ण प्रक्रिया है वो समाप्त हो चुकी है। अब आती है फीस रिफंड को लेकर। हाँ जी साथियों, फीस रिफंड है। देखो 2023 के अंदर 2022 के अंदर लगभग विद्यार्थियों की तो आई थी 90%, लेकिन 10% विद्यार्थियों की फीस रिफंड नहीं हुई थी। लेकिन उसके अंदर क्या था कि वो सिर्फ और सिर्फ आपकी 5,000 वाली थी। कौन सी? सिर्फ और सिर्फ 5,000 वाली। 5,000 वाली मतलब सिर्फ और सिर्फ काउंसलिंग की उस समय आती थी। लेकिन इस बार सबसे पहले स्पष्ट बोला गया था कि आपकी 22,000 भी आएगी, प्लस आपकी 5,000 है ये तो आएगी, यानी 27,000 पूर्ण फीस वापस आएगी जिनको कॉलेज का अलॉटमेंट नहीं हुआ जो भी है। ठीक है, यानी भर्ती अगर कॉलेज में रिपोर्टिंग वगैरह नहीं किया वो तो कब तक इसके अंदर अपने को शेड्यूल दे दिया गया है। प्रिय साथियों, अब की बार है हमें आज से लेकर समय बहुत ही कम दिया गया है। यानी आपको 14/10/24 से लेकर और आपको 20/10/2024, ठीक, ये आपको ऑनलाइन है, आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा या फिर जो भी है। अब कैसे करना है, सबसे पहले तो मैं आपको यह बोलूंगा, ई मित्र पर जाइए और ये कार्य आप ई मित्र से करवाएं। मेरे पास कोई अन्यथा फोन न करें, ई मित्र से ये कार्य संपूर्ण करवाएं। क्यों करवाएं? इसके अंदर आपका हर एक चीज इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप वो जानकारी सही से फिल करते हो तो 5 या 4 दिनों के अंदर आपकी फीस रिफंड हो जाएगी। क्योंकि बीएसटीसी वाले छात्रों के भी मैसेज आ रहे कि हमारी फीस रिफंड हो गई है। अगर आप सही से जानकारी फिल करते हो तो बीएसटीसी वाले भी, अब जिनके फॉर्म फिल हो चुके हैं उनकी लगभग जो छात्र आपकी पीटीटी फीस रिफंड है वो आ गई है। तो इस कारण मैं कह रहा हूँ कि आप ई मित्र से चालान वगैरह सब कुछ जो भी 50-60 रुपये का लगेगा, ई मित्र के माध्यम से लगेगा पैसा, वो आप इम्पोर्टेंट यही रहेगा कि 14/10 यानी आज से लेकर समय बहुत ही कम दिया गया, 5-6 दिनों का समय दिया गया है, तो आप फीस रिफंड के लिए अप्लाई कर दीजिए। ठीक है। इसके सर कह रहे हैं कि सर ये हमारी जो 5,000 वाली वो भी आएगी या फिर 27,000 वाली जो पूरी 22,000 वो भी आएगी। तो साथियों, जो बोला गया था वो पूरी की पूरी फीस का बोला गया था, पूरी की पूरी फीस वापस आ जाएगी। अब कुछ विद्यार्थी प्रवेश निरस्त करने की बात करें कि सर किसी भी प्रकार से हमारा जो प्रवेश है वो निरस्त हो सकता है क्या, हमें नहीं करनी है बीएड यानी ये। तो देखो, प्रवेश निरस्त के आधार पर उन्होंने एक एक न्यूज और दी है पीटीटी वीएमओ के द्वारा कि अगर आपका कॉलेज है, अगर आपकी कॉलेज वाले चाहे तो कॉलेज वाले ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आपका प्रवेश निरस्त कर सकते हैं। उनके बाद वो जो भी बायोडाटा वगैरह जो भी फॉर्म होगा या फिर जो भी अपडेट्स होगी वो चली जाएगी वीएमओ के पास। और इस कारण अगर कॉलेज वीएमओ को ये इंफॉर्मेशन देती है कि ये विद्यार्थी हमारा प्रवेश निरस्त करवाना चाहता है, हम कर रहे हैं, तो वीएमओ कर सकता है। अन्यथा किसी भी प्रकार का यहाँ पर प्रवेश निरस्त करने की बात है वो साफ नहीं हुई है। दूसरी बात, यहाँ पर अब सबसे बड़े फॉर्मेट प्रवेश निरस्त को लेकर कॉलेज वालों के हाथ में आ गया है। ठीक है, तो इसके अंदर अगर आप किसी भी प्रकार से कॉलेज के अंदर जाते नहीं हो, ठीक है, किसी भी प्रकार का कार्य नहीं करते हो, तो अगर कॉलेज अगर चाहती है, कॉलेज अगर चाहेगी तो आपका एडमिशन वैसे ही रद्द कर सकती है। तो इस कारण ये याद रखा कि इस बार आप रेगुलर जाइए, अच्छा रहेगा। ये बात हो गई। अब इसके अलावा मैं पीटीटी फीस रिफंड की तो बात मैंने कर ही दी। साथ में जिन विद्यार्थियों को कॉलेज का अलॉटमेंट नहीं हुआ तो इस प्रकार से जल्दी 14 से लेकर आप 20 तक अप्लाई करें और 5-4 दिनों के अंदर आपको जो भी आपकी फीस रिफंड वाला प्रोसेस है वो पूरा होकर आपकी फीस जितनी भी बची हुई है, जो भी आपकी रिफंड नहीं हुई है, वो आपकी रिफंड हो जाएगी। बीएसटीसी के अंदर ही लगभग 5-4 दिनों के अंदर सभी की फीस रिफंड हो रही है। तो ये कोई ज़्यादा बड़ा फॉर्मेट नहीं है, बस जानकारी सही से फिल करें और उसके पश्चात कम से कम 10-12 बार चेक कर लो कि सही है क्या। अपना जो भी बैंक अकाउंट की डिटेल वगैरह है, जो भी आपका खुद का होना चाहिए, यह ध्यान रखें। किसी की आपके पिताजी का, माताजी का, भाई का, बहन का नहीं होना चाहिए, खुद का होना चाहिए, ये याद रखना, तभी आएगी। तो अपनी जो पीटीटी फीस रिफंड है वो कैसे अटक जाती है कि मानो कि किसी विद्यार्थी का नाम सुरेश है और उन्होंने अपने पिता का नाम नारायण के नाम से अगर फीस रिफंड का वो उनका बैंक अकाउंट लगा दे तो वैसी स्थिति में नहीं आने के चांस है। तो याद रखना, जितना हो सके उतना ही आपको अपनी जानकारी फिल सही से करनी है, बैंक अकाउंट सही से लिंक करना है। और ज़्यादा हो सके तो आप बड़ौदा का तो यूज़ बहुत ही कम करें, बड़ौदा का यूज़ बहुत ही कम करें। इसके अलावा आप कोई भी बैंक अकाउंट डिटेल भर दो, अगर बड़ौदा का वैसे दे रखा तो वही करना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, आ जाएगा ज़रूर।
ये इन्फॉर्मेशन फीस रिफंड को लेकर थी। वीडियो कैसा लगा है? अगर चैनल पर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।